स्टडी के बाद वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्पेसिफिकली डेवलप्ड कंट्रीज में हम्म क्या रहती है? कोई ऑस्ट्रेलिया गया है, कोई यूके है, हम्म यूएस है, कनाडा है, तो वहाँ पर क्या रहती है और उसकी क्या प्रोसेस होती है और उसके लिए स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो किसी भी कंट्री में से फॉर एग्जांपल यूके में मैनेजमेंट स्टडीज कर रहा है, ठीक है? हाँ। तो मैनेजमेंट स्टडीज करने के बाद अगर उसका परफॉर्मेंस यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छा रहा, जी। ठीक है? जी। काफ़ी स्टूडेंट्स के बीच में अगर वो टॉप रैंकिंग पे आता है स्टूडेंट, ठीक है? हम्म। तो वहाँ पे जो है वो फैकल्टीज़ के द्वारा, उसके हम्म। यूनिवर्सिटी के जो एचओडी है उनके द्वारा ये सब चीज़ें जो है वो बड़ी बारीकी से मॉनिटर की जाती है। जी। ठीक है? हम्म। फिर अगर कैंपस में प्लेसमेंट का मौका मिले, अगर हम्म। कोई यूके की बड़ी कंपनीज़ जो है वो ये यूनिवर्सिटी में से अगर कुछ स्टूडेंट्स को चुनना चाहती है, जी। ठीक है? तो पहले ऐसे स्टूडेंट जो है उसका पहले चांस बनता है कि जो हम्म। स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस एकेडमी जी। में अच्छा है, जी। जिस स्टूडेंट का एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में भी उसका जी। ट्रू। अच्छा परफॉर्मेंस है, तो वो स्टूडेंट कहीं न कहीं हाइलाइट हो जाता है, चाहे इंडिया हो, चाहे अब्रॉड हो, यूनिवर्सिटी को पता लग जाता है कि स्टूडेंट में कितना टैलेंट है। हम्म। और रही बात अपॉर्च्युनिटीज़ की, तो से फॉर एग्ज़ाम्पल कि प्लेसमेंट नहीं है हो रहा है समहाउ, हम्म। ठीक है? और आपको आपको जाके जॉब ढूँढनी पड़ रही है, और जी। उसमें भी अगर आपका अच्छी जगह पे अगर आपका टैलेंट है, अगर आपने जो पढ़ा है वो दिल से पढ़ा है, और आप अगर वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो रियल लाइफ़ में, और अगर आपने अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया, कुछ 1-2 प्रमोशन ले लिए, हम्म। तो सेटल होना इतना मुश्किल नहीं है। जी। सेटल होने के लिए उसको बस एक अच्छा जॉब चाहिए, जिसमें पढ़ाई की हो उसी फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहिए। उसका एक मिनिमम सैलरी जो है वो होना चाहिए, ताकि वो सर्वाइव कर सके, तो वो कर सकता यानी है। कि ऐसा कुछ नहीं होता कि जैसे जैसे 5 साल का है फॉर हुँ। एग्जांपल कोर्स, उसके बाद उसको इंस्टेंटली इंडिया रिटर्न आना है, ऐसा कुछ नहीं, नहीं, रूल्स होते हैं? नहीं। उसमें नहीं, क्या नहीं। होता है? उसमें क्या होता है, से फॉर एग्ज़ाम्पल कि 3 ईयर का स्टडी है, हम्म। तो 3 ईयर के साथ 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। साथ में ही मिलता है? साथ में मतलब एक्सटेंड कर सकता है स्टूडेंट, जी। वो मतलब लीगली उसको हम्म। एक्सटेंड कर सकता मतलब है। वो 2 साल के दौरान वो कुछ अच्छा ऐसा कुछ 2 काम कर। साल, अब 3 साल जैसे वो बैचलर्स कर रहा है, तो हम्म। 3 इयर्स अगर पढ़ रहा है, तो हम्म। उसमें भी उसको जॉब तो करने दे रहे हैं। जी। लेकिन उसमें तो वो अभी पढ़ा नहीं बहुत है, तो कम जॉब पैसा मिलता है। छोटा-मोटा जॉब मिलेगा। हम्म। तो वो उसका लिविंग एक्सपेंस जो है वो निकलेगा। फिर 3 साल के बाद तो फुल टाइम जॉब करेगा। 2 हम्म। साल का उसको ऑफिशियल वर्क परमिट मिलेगा, कहीं 3 साल का मिलेगा। हम्म। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल रह सकता है स्टूडेंट। ओके। और फिर वहां पर परमानेंट अगर फॉर हुँ। एग्जांपल वो रेसिडेंसी की बात आए